जब घर में दूसरा बच्चा आता है तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे गिल्ट, डर और कंफ्यूजन हमारे मन में लेकर आता है। कभी लगता है कि एक को संभालते संभालते दूसरे के साथ गलत हो गया। अगर आप भी दो बच्चों की माँ हैं और हर दिन बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरे भी दो बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा और एक 8 महीने की बेटी। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटी के चक्कर में बड़े बेटे को चुप कराना पड़ता है, तो वो अपने आप उदास हो जाता है और उसकी आंखें मुझसे एक ही सवाल पूछती है कि माँ, क्या आप अब मुझसे उतना प्यार नहीं करती? दो बच्चों को संभालते संभालते मेरे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई है और उन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए मैं कौन सा तरीका अपनाती हूँ, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं निशा को सुलाती हूँ या उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और बड़ा बेटा हिम्मत किसी काम से या फिर किसी कारण से मेरे पास आता है, तो कहीं ना कहीं उसे चुप कराना पड़ता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आपको देखती हूँ या फिर बाद में आपकी बात सुनती हूँ। तो वो चुप हो जाता है। उसको लगता है कि अब मम्मी मेरी नहीं रही, अब वो मुझसे इतना प्यार नहीं करती। वो खुद को अकेला महसूस करता है, कई बार बेवजह ही उदास या फिर नाराज हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हम माएँ दोनों से बराबर प्यार करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे को ये प्यार दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अभी भी वही समय मांगता है, वही प्यार मांगता है जो जब वो अकेला था तब हम उससे करते थे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसके बड़े बच्चे के प्रति हमारा प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन अब वो है बच्चा और वो समझता नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया है कि दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट सिर्फ मेरे बड़े बच्चे के लिए रखती हूँ। उस समय ना निशा मेरे पास होती है, ना मेरे पास फ़ोन होता है, ना मैं घर का कोई काम करती हूँ। उस 15 से 20 मिनट में मैं कोई काम नहीं करती, सिर्फ मैं और मेरा बड़ा बच्चा। उसको मैं बोलती हूँ ये टाइम सिर्फ तुम्हारा है और इस टाइम में मैं उसकी पसंद का काम करती हूँ। अगर वो बोलता है कि आप मेरे साथ कोई गेम खेलो तो गेम खेलती हूँ, या फिर उसकी कोई बातें सुनती हूँ, या फिर वो मुझे कुछ भी बोलना चाहता है तो वो सुनती हूँ, बिना टोके उसको, बिना कोई जल्दी की फटाफट करो मेरे पास टाइम नहीं है। बस टाइम उसके लिए मैंने फिक्स रखा है, तो उस टाइम में वो जो बोलता है मैं वही करती हूँ। तो इससे बच्चे को लगता है कि हाँ, मम्मा मेरी है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, मेरी बातें सुनती है और उसको बुरा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि 6 साल का बच्चा प्यार को तुलना से समझता है। वो देखता है कि किसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, किसको ज़्यादा गोद मिल रही है, जबकि 8 महीने का बच्चा प्यार नहीं सिर्फ केयर समझता है। इसलिए बड़े बच्चे को केयर नहीं, अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैंने बोलकर जताना शुरू किया। मैं दिन में कई बार उसको बोलती हूँ कि है ना, आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या है ना, बाबू तो अभी छोटी है, आप तो कितने बड़े हो, कितने स्ट्रांग हो गए हो, मतलब आप तो समझदार हो गए हो, आप खुद का काम खुद कर सकते हो, लेकिन ये तो अभी छोटी है ना, इसको तो हमारी हेल्प चाहिए और इसके आने से ऐसा थोड़ी मेरा प्यार आपके लिए कम हो जाएगा। अब हम दोनों मिलकर इसकी हेल्प करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मम्मा मतलब मेरे साथ इसके साथ काम करना चाहती है, मुझे भी मतलब बाबू की देखभाल में शामिल करना चाहती है। उसको मैं बोलती हूँ आप है ना हमेशा मेरे लिए स्पेशल हो। फिर जब भी मैं खाना खाती हूँ या फिर बच्ची को पास में लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं दिन में है ना, कभी दिन में उसको भी मतलब बच्चे को भी हग कर लेती हूँ या फिर उसको भी किस कर देती हूँ अगर बच्ची को करती हूँ तो। अगर मैं साथ में खाना खाती हूँ तो ये तो मेरा रोज का है ही, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हम तीनों साथ में ही बैठते हैं। निशा को भी खिलाती हूँ, हिम्मत को भी खिलाती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ। तो इससे टाइम मतलब बचता है बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ना तू पहले खाना खा ले फिर मैं बाद में खा लूँगी। ऐसा बच्ची गोद में रहती है फिर भी हम साथ में खा ही लेते हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइम बच्चों के साथ में स्पेंड करूँ। कोई घर का ज़रूरी काम होता है, भाई उस टाइम पे हिम्मत को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी इतनी, या फिर वो फ्री है, ज़्यादा खेल नहीं रहा है, तो उसको भी मेरे साथ शामिल कर लेती हूँ छोटे मोटे काम में। तो काम करते करते उसके साथ बातें भी हो जाती हैं, छोटी बच्ची खेल भी लेती है और मेरा काम भी हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब है ना, काम में मैं इतनी फंस जाती थी कि कहीं ना कहीं बड़े बच्चे पर गुस्सा कर देती थी। उसको बार बार बोलती थी अरे यार तुम बड़े हो, तुम समझो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बच्ची छोटी है,
ऐसा वैसा, मतलब हम तो कहीं ना कहीं बोलते हैं तुम बड़े हो तुम समझो, तो इससे बच्चा अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो इसका मैंने नोटिस किया, उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि मैंने उससे ज़िम्मेदार नहीं ज़रूरी बनाना शुरू किया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती थी कि अब तुम बड़े हो ना ये काम करो, तुम ऐसे ये हो ना तुम ये करो, ऐसा नहीं। एक काम करोगे, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, आप करोगे? तो एकदम खुशी से बोलता हाँ मम्मा बोलो ना क्या काम है। आप मेरे को ये सामान दे सकते हो, आप ये बाबू का खिलौना ला सकते हो, आप बाबू के कपड़े दे सकते हो। तो ऐसे करती हूँ, आप बाबू के कपड़े दो ना प्लीज़, आप उसके खिलौने दो ना प्लीज़। तो उसको ऐसा लगता है कि वो रिप्लेस नहीं हुआ है बल्कि प्रमोट हो गया है। मतलब अभी मम्मा को भी उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं बोलती हूँ तुम बड़े हो ना, जाओ वो खिलौना लेकर आओ, जाओ वो कपड़े लेकर आओ। तो इससे उसको मतलब यूँ लगता है कि अब मम्मा मुझसे नफ़रत कर रही है। हमें बोलना सेम सेंटेंस है लेकिन बस बोलने का थोड़ा तरीका अलग है। चौथी प्रॉब्लम ये आती थी मेरे साथ कि जब मैं दोनों बच्चों को सुलाती थी, पहले क्या था कि जब बेटा सोता था तब वो उसको मेरी आदत थी, बिना मुझे मतलब गले से पकड़े हुए बिना हक किए हुए वो सोता ही नहीं था। रात को भी मतलब उसकी नींद खुलती थी तो वो मुझे ढूंढता था, मम्मा कहाँ है मम्मा कहाँ है। अभी क्या होता है कि बेटे को सुलाती हूँ तो उसको अकेले सोना पड़ता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है कि मम्मी अभी तो आप मेरे साथ सोती नहीं हो, आप तो बाबू के साथ सोती हो। कभी कभी मतलब इमोशनल सा हो जाता है वो। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि सबसे पहले मैं ना बड़े बेटे को सुलाती हूँ। उसको मतलब उसको कोई भी कहानी सुनाती हूँ या फिर कुछ भी जो एक्टिविटी वो करने को बोलता है वो करती हूँ सोने से पहले। उसको हग कर देती हूँ, किस कर देती हूँ, फिर बोलती हूँ कि है ना अभी मैं निशा को सुला देती हूँ, आप सो जाओ। फिर निशा को सुलाने के बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊँगी और मैं सच में जाती हूँ। उसको लगता है कि हाँ मम्मा बोली है तो मम्मा उसका जो प्रॉमिस है वो पूरा ज़रूर करेगी। बच्चा माँ के वादों पर पूरी दुनिया से ज़्यादा भरोसा करता है, तो इसके लिए उसको अकेले भी नहीं सोना पड़ता है और दोनों बच्चों को टाइम मिल जाता है। बच्चे को सुला देती हूँ, उसके बाद बड़े बेटे के पास चली जाती हूँ क्योंकि अभी बच्ची तो छोटी है, उसको तो जब फीड चाहिए होता है तभी वो जागती है। पांचवी प्रॉब्लम ये आती है कि हिम्मत कभी कभी निशा को खिलाने की कोशिश करता है और ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसको गिरा देगा या उसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन मुझे डर लगता है तो मैं कभी कभी उसको बोल देती थी अरे नहीं बाबू इसको मत लो ये गिर जाएगी। मतलब कभी कभी टोक देती थी उसको, तो उसको ऐसा लगता था कि यार माँ मुझसे प्यार ही नहीं करती, अब उनको भरोसा ही नहीं है, मुझे निशा के साथ खेलने ही नहीं देना चाहती है। और उस समय वो ऐसा बोल देता था कि अभी तो आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। और अगर बच्चा ऐसा बोले और माँ का दिल ना टूटे, हो सकता है। तो उस समय मैं ऐसा नहीं बोलती थी उसको कि तुम बड़े हो लेकिन अभी ये छोटी है ना, तुमसे संभाली नहीं जाएगी, तुम गिरा दोगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं बोलती थी। मैं उसको समझती थी, मैं उसको बोलती थी हाँ मुझे दिख रहा है बेटा आपको बुरा लग रहा है, लेकिन अभी ना ये देखो इतनी छोटी है, मतलब उसको निशा को दिखा के बोलती थी ये देखो अगर ये ऐसे गिर गई तो इसको ऐसे लग जाएगा, और अभी तो आप छोटे हो, आपसे ठीक से संभलेगी नहीं क्योंकि अभी आप तो स्ट्रांग हो गए हो, आपको तो मैंने मसाज करके ऐसा करके वैसा करके बड़ा किया, अभी तो आप खुद को संभाल लेते हो, लेकिन ये तो छोटी है ना, अभी खुद को संभाल नहीं पाएगी और ये आपके हाथ में ठहरेगी नहीं, कभी इधर गिर जाएगी कभी उधर गिर जाएगी। ऐसा ऐसा करके मतलब उसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। उसको टोकती नहीं हूँ, मतलब उसको शांति से बैठ के समझाती हूँ कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ मम्मी मतलब जो भी बोल रही है ना वो सही बोल रही है। और जब बच्चे की भावना को मान मिल जाता है तो उस आधी प्रॉब्लम वही ख़त्म हो जाती है। छठी प्रॉब्लम ये आती है, कहीं ना कहीं बच्चा अचानक से गुस्से वाला हो जाता है और ये उसके अटेंशन के लिए ज़िद होती है। तो उस समय मतलब मैं खुद को समझाती हूँ कि ये बदतमीज़ी नहीं, ये अटेंशन की भूख है। क्योंकि यार 6 साल से जिस बच्चे को मैंने अकेले पाला बड़ा किया, पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड किया और अचानक से कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आए, तो यार बच्चे में भी बदलाव जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। तो फिर मैं उसको ना अलग से ले जाकर कहती हूँ कि यार हाँ आप परेशान लग रहे हो बेटा, लेकिन मम्मा है ना आपके पास, ऐसा थोड़ी है कि मम्मा आपको कहीं छोड़ के चली जा रही है। जो भी मैं बोलती हूँ ना उसको गुस्से की बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे को डिसिप्लिन से पहले कनेक्शन की ज़रूरत होती है।
और कभी कभी अगर मुझसे गलती हो जाती थी या फिर मतलब बड़े बच्चे को टाइम नहीं दे पाती तो मैं ना एक काम कर देती, वो था मैं उसको सॉरी बोल देती थी कि सॉरी बेटा, आज है ना थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया। क्योंकि है ना एक सॉरी बच्चे के दिल को जोड़ देता था। जैसे मैं उसको बोल देती थी ना सॉरी बेटा ऐसा हो गया आज, वो फटाक से मेरे गले लग जाता था। कोई बात नहीं मम्मा, कि आप भी तो काम करते हो ना, आप भी तो ऐसा करते हो ना। क्योंकि एक माँ का सॉरी बच्चे के दिल को बहुत मजबूत बना देता है। याद रखिए, बराबरी मत कीजिए, न्याय कीजिए, छोटे की केयर कीजिए, बड़े को इम्पोर्टेंस दीजिए। माँ का प्यार बढ़ता नहीं, हर बच्चे के साथ और बढ़ जाता है। अगर आप भी ऐसी माँ हैं जो हर दिन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं तो आप गलत नहीं हैं, आप एक सच्ची माँ हैं।